Assalamu alaikum. Controlling the actin myosin interaction by calcium ions. कैल्शियम आइंस किस तरह एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को कंट्रोल करती हैं? एक्टिन और मायोसिन का जो इंटरेक्शन है बेसिकली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है नर्व इम्पल्स से, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचती है और इसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। हो क्या रहा होता है? बहुत से मसल फाइबर जो होते हैं वो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, और जब ये फायर होती है यानी उसमें एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स चलता है तो इस मोटर यूनिट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली जो है वो अकर होता है, जो कि रिस्पॉन्स होता है उस एक्शन पोटेंशियल जो कि फायर्ड बाय मोटर न्यूरॉन होता है। अगर हम मज़ीद इसमें डीप में जाएं तो हम देखते हैं कि एक मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एक मसल फाइबर एक सार्कोलेमा से घिरा हुआ होता है। हम इस पिक्चर में देखते हैं तो ये जो अगर आप देखें ये कवर किया हुआ है पूरे मसल फाइबर को, ये है सार्कोलेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये हमें ऊपर सार्कोलेमा नज़र आ रही है। पहले हम ये जान लेते हैं कि एक मसल फाइबर, जैसे कि ये पिक्चर में नज़र आ रही है, ये एक मसल फाइबर जो हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर बहुत से मायोफाइब्रिल होते हैं। और हर मायोफाइब्रिल जो है उसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इस तरीके से बहुत से थिक फिलामेंट्स, जिसको हम मायोसिन कहते हैं, और बहुत से थिन फिलामेंट जिसको हम एक्टिन कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। और ये एक मायोफाइब्रिल एक मसल फाइबर के अंदर हज़ारों की तादाद में होते हैं। जब एक नर्व इम्पल्स पहुंचती है एक मसल के फाइबर पर तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके नतीजे में हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि एक मसल फाइबर जो है बहुत से मायोफाइब्रिल से मिलकर तो बना है, मगर इसमें एक फार्मूला ये चलता है कि एक मसल फाइबर के अंदर जितने भी मायोफाइब्रिल होंगे वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल और नन रिस्पॉन्स जो यहाँ आखिर में मेंशन हुआ है वो पहले बता देते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल और नन, या तो सारे के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और या कोई भी नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं इनका क्रॉस ब्रिज बन जाता है इस थिक फिलामेंट के साथ, और इसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन अकर होती है। द बाइंडिंग साइट्स आर एक्सपोज्ड एंड क्रॉस ब्रिजेस विद मायोसिन ऑफ द एक्टिन कैन फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। ठीक है, ये इनका क्रॉस ब्रिज बन जाता है, यानी ये इस तरह हो जाते हैं और इस तरह ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये सार्कोलेमा क्या कर रही है। यहाँ पे सार्कोलेमा जो है वो मसल फाइबर के इर्द गिर्द मौजूद होती है। ये मसल फाइबर के अंदर, जो मसल फाइबर बेसिकली एक सेल है, उसके अंदर पेनिट्रेट करती है, अंदर डीप अंदर उसके चली जाती है और इस तरीके से जाती है कि ये वाली शेप बन जाती है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है सार्कोलेमा, ठीक है। ये है एक मेम्ब्रेन जिसने मसल फाइबर सेल को घेरे में लिया हुआ है, उसके ऊपर कवरिंग है। ये यहाँ पे देखें, ये डीप अंदर एंटर हुई हुई है और जगह जगह इस फाइबर के अंदर यानी सेल के अंदर फैली हुई है। हम ये जो देख रहे हैं ना, ये एक पोर्शन जो है ये मायोफाइब्रिल का है या फाइब्रिल का है। जो ये एक्सटेंशन हुई हुई है सार्कोलेमा की डीप इनटू द मसल फाइबर, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल। यहाँ पे ये जो टी ट्यूब्यूल लिखा हुआ है ना, ये जो बने हुए हैं ये टी ट्यूब्यूल, ये है बेसिकली, इनको कहते हैं हम ट्रांसवर्स टिब्यूल। ये पूरे सेल के अंदर फैले हुए हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल। टी ट्यूब्यूल जो ल्यूमेन है यानी सेल के अंदर जो हॉलो जगह है उसमें ये कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ फैले हुए हैं। द थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मसल सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज टी सिस्टम। और तमाम ट्यूब्यूल को जो नज़र आ रहे हैं, जैसे इस जगह पे या इस पूरी पिक्चर में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सारे टी ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं हम टी सिस्टम। इट एक्सटेंड्स एंड एनसर्किल द मायोफाइब्रिल एट द लेवल ऑफ जेड लाइन। ये जेड लाइन पर मौजूद मिलेगा हमको। जेड लाइन क्या है? जहाँ पे आई बैंड और ए बैंड आके मिल रहे हैं।
जेड लाइन और ए एंड आई जंक्शन, ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन या जेड लाइन पर ये हमको मिलेंगे। इस तरह ट्राइएड बना होगा। ये तीन होंगे, 1 2 3, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइएड। ट्राइएड माने तीन। The T-tubule and the terminal portion of the adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum form triads at regular intervals along the length of the fibril। पूरे फाइब्रिल पर रेगुलर इंटरवल पे, जैसे यहाँ पे फिर आगे होंगे, फिर आगे होंगे, फिर आगे होंगे, ये ट्राइएड आपको चलते हुए नजर आएंगे। और ये कहाँ से निकले हुए हैं? ये सार्कोलेमा यानी मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं। और इनको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स, यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ट्रांसवर्स आप देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये जान लिया कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है। मसल कंट्रैक्शन ऐसे होती है कि एक नर्व इम्पल्स आती है, वो मसल्स को कंट्रैक्ट करने पर मजबूर करती है। उसमें क्या होता है कि ये मसल फाइबर है, इसके अंदर बहुत से मायोफाइब्रल्स होते हैं। ऑल और नन, या तो सारे के सारे कंट्रैक्ट करेंगे या कोई भी नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत से मसल फाइबर हैं, उनमें से कुछ मसल फाइबर कंट्रैक्शन करें। सब मसल फाइबर कंट्रैक्शन में हिस्सा नहीं ले, मगर हर मसल फाइबर के अंदर जो कंट्रैक्शन में हिस्सा ले रहा है, उसके अंदर जितने भी मायोफाइब्रल्स हैं वो सब के सब कंट्रैक्ट होंगे। इनमें से कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, ये नहीं होगा। वो कैसे होता है कंट्रैक्शन? ये एक हम जैसे देखते हैं, ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है। इनका आपस में इस तरह की बाइंडिंग हुई होती है, जिसकी वजह से ये रुके हुए होते हैं। कैल्शियम की वजह से ये बाइंडिंग टूट जाती है, क्योंकि कैल्शियम इससे यानी एक्टिन से, जो कि थिन है, इससे बाइंड कर जाता है, तो ये बाइंडिंग खत्म हो जाती है। ये स्लिप करके इधर आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या स्लिप करके आता है? ये थिक फिलामेंट, जिसको हम कहते हैं मायोसिन। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जो हर मसल फाइबर, ये मसल सेल के इर्द गिर्द जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सार्कोलीमा कहते हैं। बेसिकली वो इस पूरे सेल के अंदर पेनिट्रेट की हुई होती है, और हर मायोफाइब्रल जो यहाँ नजर आ रहा है उसके ऊपर इस तरीके के साथ यहाँ पर ट्राइएड की शक्ल में टी ट्यूब्यूल्स की मदद से उसने इनको हर कुछ इंटरवल पे जकड़ा हुआ होता है, जैसे यहाँ से कनेक्टेड है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो नर्व इम्पल्स आएगी वो इस सार्कोलीमा की मदद से अंदर पूरे मायोफाइब्रल्स के, हर मायोफाइब्रल्स के अंदर फैल जाएगी, क्योंकि नर्व इम्पल्स ही है जो कि मजबूर करेगी कि कॉन्ट्रैक्शन हो। बेसिकली नर्व इम्पल्स ही वो मैसेज ला रही है कॉन्ट्रैक्शन का। अब ये स्ट्रक्चर हमने जाना यहाँ तक। अब फर्दर हम स्ट्रक्चर में आगे चलते हैं। ट्राइएड है ना, बेसिकली इसके साथ अटैच्ड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सिवाय इसके कि इसमें राइबोसोम नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? बेसिकली यही वो फंक्शन है जो कंट्रैक्शन करता है। इसके अंदर होते हैं कैल्शियम आयंस, वो रिलीज हो जाते हैं जब नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँचती है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कर देते हैं कैल्शियम आयंस। जैसे ही ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं, तो वो कैल्शियम आयन जो हैं वो थिन यानी एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। नतीजतन क्या होता है कि जो इनकी बाइंडिंग थिक फिलामेंट के साथ होती है, असल में इस तरह होते हैं, थिक और थिन, थिक और थिन, इस तरह। तो जो बाइंडिंग इनकी थिक फिलामेंट यानी मायोसिन के साथ होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो स्लिप करके इधर आ जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द नर्व इम्पल्स is carried through the T-tubule to the adjacent sarcoplasmic reticulum SR, जिसको हम कह रहे हैं। तो नर्व इम्पल्स जो यहाँ एंटर हुई वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SR तक कैसे पहुंचेगी? इससे पहुंचेगी, जिसका नाम है टी ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ से एंटर हुई इसके की अंदर टी ट्यूब्यूल में, और इसने आगे ट्रांसफर कर दिया अपने एडजेसेंट यानी बिल्कुल साथ में ही जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। The calcium gates of the sarcoplasmic reticulum open, releasing calcium into the cytosol। cytosol डायरेक्ट सेल के अंदर के पूरे इर्द गिर्द जो जगह है उसको साइटोसोल कहेंगे। तो ये पूरा साइटोसोल है, इसमें कैल्शियम फैल जाते हैं, कैल्शियम आयन फैल जाते हैं। और जैसे ही वो फैलते हैं वो क्या करते हैं, बाइंडिंग होती है इनकी ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ, जो कि थिन फिलामेंट में हमें मिलते हैं। यानी थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाते हैं। नतीजे में क्या मिलता है हमें?
कि द बाइंडिंग साइट्स, जो ज़ाहिर है कि पहले बाइंड हुई हुई थी मायोसिन से, वो एक्सपोज हो जाती हैं और क्रॉस ब्रिज बन जाता है विद मायोसिन और एक्टिन। क्रॉस ब्रिज इस तरह, पहले ये ऐसे थी, क्रॉस ब्रिज हुआ तो ये इस तरह हो गया, क्रॉस हो गया। और जब ये क्रॉस ब्रिज बनता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन में हमने यहाँ पढ़ लिया कि एक मसल फाइबर के अंदर जितने भी मायोफाइब्रिल होंगे सब के सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑल और नॉन, या तो सारे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट या नहीं, कोई भी नहीं करेगा। मगर अगर एक मसल है उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, जैसे कि ये एक मसल फाइबर है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि कुछ मसल फाइबर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें और कुछ मसल फाइबर नहीं करें। मगर जो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर तमाम मायोफाइबर तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनमें कोई सिलेक्शन नहीं है। डेट इज ऑल हाउ controlling of the actin-myosin interaction is done by calcium ions released by the sarcoplasmic reticulum through the T-tubules by the action potential या nerve impulse. That is all. Thank you very much. Assalamu alaikum.